नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल से जारी किया वीडियो, टीएमसी कार्यकर्ताओं से की शांति बनाए रखने की अपील। ममता की चोट पर बंगाल में सियासी संग्राम, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर मचाया उपद्रव, कई जगहों पर की तोड़फोड़। चुनाव आयोग पहुंचा ममता की चोट का मामला, बीजेपी और टीएमसी नेताओं ने की ईसी से मुलाकात, बीजेपी ने की जांच की मांग। ममता पर हमले को लेकर कांग्रेस में रार, अधीर रंजन चौधरी ने चोट को बताया नौटंकी, तो आनंद शर्मा ने जताई चिंता। और अंबानी को धमकी के केस में तिहाड़ कनेक्शन का बड़ा खुलासा, टेलीग्राम चैनल की मदद से जैश उल हिंद ने अंबानी को दी थी धमकी। रुक करते हैं पहली खबर का। नंदीग्राम में हादसे के बाद ममता बनर्जी कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। वीडियो में ममता बनर्जी कहती नजर आ रही हैं कि कार्यकर्ता ऐसा कुछ ना करे जिससे कि माहौल खराब हो, कार्यकर्ता शांति बनाए रखें, ठीक होते ही प्रचार करूंगी। आगे उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं 2 से 3 दिनों में फिर से वापस आ जाऊंगी, लेकिन शायद व्हीलचेयर में कुछ दिनों तक रहना होगा। डॉक्टर साहब, चुनाव के समय ममता का चोटिल होना क्या उन्हें सियासी फायदा पहुंचाएगा? ममता बनर्जी ये सारा काम कर ही रही है इस बात के लिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। एक हादसा हुआ जिसे उन्होंने हमला बना दिया, और उसके बाद वो अपने हिसाब से, वैसे भी हर पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व भी है, ये कर्तव्य भी है और उनका ये अधिकार भी है कि किसी भी परिस्थिति को वो अपने फायदे में तब्दील कर ले और उससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन ममता बनर्जी जो ये काम कर रही है उसमें कई सारे लूपहोल्स सामने आ गए हैं। इस वजह से शायद ममता बनर्जी का वो प्लान वो चौपट हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत उन पे 4-5 लोगों ने हमला किया, लेकिन जो चश्मदीद हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, वो अपने आप में बता रहा है कि ये कोई हमले का केस नहीं है, बल्कि एक हादसा हुआ था। उनके ड्राइवर और उनके सिक्योरिटी में लगे पुलिस वालों की गलती की वजह से ये गाड़ी, उनकी जो कार की जो दरवाज़ा था वो एक पोल से टकरा जाती है और उससे वो घायल हो जाती हैं। तो अब ममता बनर्जी इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से इस पूरे इशू को वो अपने फ़ायदे में उठाएं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी के झूठ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अभी खेल शुरू हुआ है जी। तो अपनी चोट को लेकर ममता बनर्जी का जो नजरिया है काफी सकारात्मक नजर आ रहा है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। ममता बनर्जी पर हुए हमले के बाद बंगाल में सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी की शांति की अपील के बाद भी टीएमसी कार्यकर्ता जगह जगह हंगामा करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर बवाल काट रहे हैं। दुर्गापुर, रायना, बांकुड़ा सहित पूर्व और पश्चिम मिदनापुर में टीएमसी समर्थकों ने सड़कों पर आग लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, आसनसोल में तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जीटी रोड तक जाम कर दिया, जिससे आम लोगों का भारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब, बंगाल में जिस बात का डर था वही हुआ। चुनाव के नजदीक आते ही माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। देखिए, इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है कि कल एक उनके साथ एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट होता है जिसे वो साजिश बता देती है, और तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स इसे भाजपा से जोड़ देते हैं कि भाजपा ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला कर दिया। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो कार्यकर्ता तो बिल्कुल भावावेश में आकर के वो एक्शन पे आएंगे ही। आपको ये काम नहीं करना था, लेकिन आपने कर दिया, तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी की पार्टी जिस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकती है वो तो यही आगजनी, गुंडागर्दी, मारपीट और एक माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दुनिया के सामने उस घटना की सच्चाई सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन के सामने भी पूरी वाकया जो है वो पहुंच चुका है, और लोगों को ये बात समझ में आ गया है कि ये एक हादसा है। और इसके ऊपर अगर तृणमूल कांग्रेस के लोग सड़कों पे ये उपद्रव मचाते हैं, ये उत्पात मचाते हैं, तो ये जिस स्ट्रेटजी के तहत
समर्थन जुटाने के लिए ये कवायद थी, ये ठीक उल्टा इसका असर हो जाएगा, क्योंकि लोग नाराज़ हो रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस तरीके से ड्रामा या नाटक नहीं करना चाहिए था। जी, तो बड़ी शर्म की बात है कि जो बंगाल की पुलिस है वो अपने राज्य की पुलिस मंत्री यानी कि ममता बनर्जी की भी हिफाजत नहीं कर सकी। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट का मामला चुनाव आयोग पहुंच गया है। एक दूसरे पर आरोप लगाने के बाद बीजेपी और टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। सबसे पहले टीएमसी नेताओं ने इस कथित हमले के बारे में चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई और मुख्यमंत्री पर हुए हमले को शर्मनाक बताया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके ममता पर हमले को चुनावी स्टंट करार दिया है और कथित हमले की जांच की मांग की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने हैरानी जताई कि जब सुरक्षा और अतिरिक्त सुरक्षा निदेशक दोनों नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ मौजूद थे, तब सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। बीजेपी ने मामले की जांच और ममता पर कथित हमले की वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की है। डॉक्टर साहब, क्या इस वीडियो से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, वीडियो तो आ चुका, बस उसको ऑफिशियल ये जो मांग की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस तरह का वीडियो जो है वो जारी किया जाए, वो इसलिए क्योंकि इस तरह की रैलियों की वीडियोग्राफी इलेक्शन कमीशन करवाती है, ऑब्जर्वर्स होते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए जो वहाँ के ऑब्जर्वर हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो एसपी डीएम हैं, सबसे एक रिपोर्ट मांगी है। फ्राइडे को ये रिपोर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिल रही है, जो नंदीग्राम की पुलिस ने इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट दी है कि ये दरअसल मसला है क्या वहाँ हमला हुआ था या हादसा हुआ था, तो नंदीग्राम की पुलिस की तरफ से जो खबर भेजी गई है, जो पत्राचार किया गया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें बंगाल की पुलिस ने साफ साफ कहा है कि ये मसला हमले का नहीं बल्कि ये एक एक्सीडेंट का मसला है, और इसलिए ये जो तृणमूल कांग्रेस के जो सारे दावे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने वो बेकार साबित होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो इलेक्शन कमीशन के पास गई शिकायत करने के लिए, वो दरअसल तृणमूल की रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा करने चाहती है। आप आगे आने वाले एक दो दिन में आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स इलेक्शन कमीशन के ऊपर और भी गंभीर आरोप लगाने वाले हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत इससे हो चुकी है। जी, तो ममता बनर्जी तो अस्पताल में बैठे बैठे इस चीज की दुआ कर रही होंगी कि ये जो वीडियो है वो सार्वजनिक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनकी फजीहत बंगाल की जनता के सामने जरूर हो जाएगी। चौथी खबर कांग्रेस से जुड़ी है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे के बाद कांग्रेस में तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता की चोट को चुनावी स्टंट और नौटंकी करार दिया, तो आनंद शर्मा उन पर हावी हो गए, जिसके बाद आनंद शर्मा ने ममता पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की और कहा कि लोकतंत्र में घृणा और हिंसा अस्वीकार्य है। तो वहीं इससे पहले अधीर रंजन ने सवाल उठाया कि अगर सीएम ममता के खिलाफ कोई साजिश है तो सीबीआई, एनआईए, सीआईडी को बुलाए या एसआईटी का गठन करे। ममता बनर्जी ऐसा क्यों नहीं करती? डॉक्टर साहब, जो सवाल अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ पर पूछा उसका जवाब क्या है? देखिए, अधीर रंजन चौधरी वहाँ बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, और वो पहला रिएक्शन आया था अधीर रंजन चौधरी का। सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है, ये नाटक हो रहा है, और ये इस तरह का काम करके ममता बनर्जी की राजनीति बहुत पहले से वो देखते चले आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने तो हमला कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो एक कंफ्यूज्ड पार्टी है। कांग्रेस को ये पता ही नहीं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। आप बंगाल में जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, उसके खिलाफ आप केरल में लड़ रहे हो। आप खुद को सेक्युलर कहते हो, वहाँ फुरफुरा शरीफ के साथ मिलकर के आप उनकी गोदी में बैठ करके मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में आप लगे हुए हो। और ये डिस्कनेक्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर कि चूंकि राहुल गांधी विचारधारा शून्य हैं, माने ऐसे शख्स हैं जिनको न हाथ का पता है पार्टी के, न पैर का पता है, ये सारा भगवान भरोसे कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो उसमें इस तरह का विवाद होना बिल्कुल ही लाजमी है कि जो दिल्ली में बैठे लोग वो अलग तरीके से सोचते हैं, केरल में बैठा हुआ कांग्रेसी कार्यकर्ता वो अलग तरीके से सोचता है, और बंगाल में बैठा हुआ जो लीडर है वो अलग तरीके से सोचता है। इससे ममता बनर्जी की तो इस एपिसोड से फजीयत हो ही रही है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से खत्म होने के कगार पे आ गई है, इसका भी खुलासा हो रहा है।
जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो ज्यादा दिन तक टिकती दिखाई नहीं देती, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है जिसकी वजह से कांग्रेस दो फाड़ हो जाती है। पांचवी और आखिरी खबर मुकेश अंबानी से जुड़ी है। मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो में जेलेटिन रखने वाले मामले में नया खुलासा हुआ है। अब इस कांड के तार दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस टेलीग्राम चैनल की मदद से जैश उल हिंद ने अंबानी को धमकी दी थी, उसे तिहाड़ जेल में बनाया गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक नंबर को खोज निकाला है। इसकी मदद से पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद आगे की जांच तेज कर दी गई है। डॉक्टर साहब, इस खुलासे से पूरे मामले के जो तार है किस तरीके से खुलते नजर आ रहे हैं? देखिए, हमने पहले बताया था कि एनआईए की 3 टीम अलग अलग एंगल्स को तहकीकात कर रही है। एक मसला जो वहाँ पे जो विस्फोटक रखे गए थे मुकेश अंबानी के घर के बाहर, उसको तहकीकात कर रही है। दूसरा मसला मनसुख हिरेन की जो मौत हुई है उसके ऊपर वो तहकीकात कर रही है। और तीसरी टीम उस एंगल के ऊपर काम कर रही है कि जिसमें इस आतंकी संगठन के तार इस पूरी घटना से जुटे हुए, क्योंकि वो एक चिट्ठी भेजी गई थी, धमकी भरा पत्र एक लिखा गया था कि भाई अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो ये जो तीसरी टीम जब इसकी तहकीकात करने में जुटी कि भाई ये इस तरह के मैसेजेस ये कहाँ से आए, किस तरीके से आए, तो मालूम चला कि जिस तरह से व्हाट्सएप है उसी तरह का एक टेलीग्राम भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर से ये मैसेज भेजा गया था। जब इसको तहकीकात किया गया कि भाई ये कहाँ से आया, तो मालूम चल रहा है कि ये तिहाड़ के अंदर से या तिहाड़ के आसपास के इलाके से यहाँ पे इंटरनेट से ये जोड़ा गया और इसका डार्क वेब से ये एक ऐसा डार्क माने एक अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरनेट का एक तरह का सिस्टम है कि जिसके जरिए ये संदेशे भेजे गए थे। अब फ़ोन नंबर का पता चल गया है, तो ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के चहेते सचिन वाजी फंस गए हैं। मालूम चल रहा है कि वो जो गाड़ी जिसमें ये विस्फोटक रखे हुए थे, वो गाड़ी सचिन वाजे इस पुलिस ऑफिसर के पास ही 4 महीने से थी। ये दावा हिरेन साहब की पत्नी कर रही है। और अब दूसरी साइड में मालूम चल रहा है कि इसमें तिहाड़ जेल और आतंकवादी संगठनों का भी कनेक्शन इसमें जुड़ रहा है। तो ये क्या कोऑर्डिनेशन स्कॉटलैंड यार्ड और इन सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ इनकी क्या सेटिंग है, ये अब एनआईए ही आगे बताएगी जांच करके कि इस पूरे मसले की सच्चाई क्या है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक टीवी ऐड आया करता था जिसकी टैगलाइन हुआ करती थी, दाग अच्छे हैं। तो अगर हॉस्पिटल में बैठी ममता बनर्जी जो कि दुआ कर रही हैं कि किसी तरह बाहर आकर चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएं और लोगों से सहयोग मांग रही है या यूं कहें कि वोट मांग रही है, अगर उन्हें सिंपैथी मिल जाती है और वोट मिल जाते हैं तो चुनाव के बाद ममता बनर्जी कहती नजर आएंगी कि चोट अच्छी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।